ऑलराइट, वर्कशीट का नंबर 3. यस, यू कैन टेल मी. लेक्चर नंबर 5. Gas bubble from an explosion underwater oscillates with a period t proportional to p raised to a rho raised to b e raised to c. क्या रेस टू जी? E E. elephant e raised to c. Elephant raised to C. Okay. Where p is the static pressure. Static pressure. Rho is the static pressure. Rho is the density of water and E is the total energy of the explosion. You want to find A, B and C. Okay. इसको इंग्लिश में मैं कहता हूं इजी पीजी जापानीजी. क्यों कहता हूं ऐसा? तो T प्रोपोर्शनल टू P रेस टू A, रो रेस टू B, E रेस टू C. तुमको अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रखना है तो K, P रेस टू A, रो रेस टू B, E रेस टू C. This is going to be my chief equation. इन सबके टाइम पीरियड का, प्रेशर का, डेंसिटी का, एनर्जी का, सबका डायमेंशन मुझे रखना है. तो सबसे पहले टाइम पीरियड का क्या होगा? मोलो T1. जिसको पता है वो मेरे साथ बोलो, नहीं तो ले लो मोलो. प्रेशर M1 L-1 T-2. डेंसिटी M1 L-3 and energy M1 L2 T-2 raised to C. दिखने में डरावना लग सकता है, बट लेट मी अश्योर यू, जरा भी डरावना नहीं है. वी आर ऑल गुड. तो बस थोड़ी सी सब्र चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए. तो मोलो T1. अच्छा, सो लेट्स वर्क इट आउट. 1 A's are A, -1 A's are minus A and -2 A's are minus 2A. फिर 1 B's are B, -3 B's are minus 3B, and 1 C's are C, 2 C's are 2C, and -2 into C. सबको मिला लेते हैं. M A plus B plus C, L minus A minus 3B plus 2C, minus A minus 3B plus 2C, and T minus 2A minus 2C. क्या हुआ? इतनी सारी टर्म्स देख के हालत खराब हो गई. हो जाता. कंपेयरिंग पावर्स. सर किसका लूं? इसका लूं, इसका लूं या इसका लूं? अरे तेरे को जिसका लेने का ले, पर हमेशा याद रखना कम से कम पावर वाले को पहले लेना. जैसे इसके 3 है, 1 2 3, इसके भी 3 है, 1 2 3, इसके 2 है. तो कंपेयरिंग पावर्स. तो यहां T का पावर क्या है? -2A -2C. यहां T का पावर क्या है? 1. So a lovely equation comes out to be -2A -2C is 1. तो मैं -2 को कॉमन ले लूं, which gives me A plus C is 1, and as a result मुझे मिलेगा A plus C is -half. Now you will say sir इसमें तो कुछ भी नहीं मिला. बेटा मिलेगा बेटा. अब इसको ले लो. तूने देखा यहां A plus C है, यहां भी A plus C है. So नहीं also A plus B plus C, ये मास का पावर है. यहां मास का कितना है? 0. तो ZeRO 0. ओ तो मैं क्या इसको A plus B plus C को A plus C plus B लिख सकता हूं? लिख ही सकता हूं. हाँ है ना. A plus C की जगह -half. अरे वाह, -half जाएगा उधर और ये आएगा इधर. मुझे मिला मेरा पहला वैल्यू. B is half. अच्छा, अब वो B वाले को इसमें लगाएंगे. सो इसको उड़ा रहा हूं मैं. चीफ इक्वेशन को रखते हैं. नाउ
कंपेयरिंग एल के लिए, एल का पावर क्या, -a -3b + 2c, ये एल का, यहां एल का क्या 0, वाव। बी को रखो, कितना है बी, हाफ, सो -a -3 into हाफ + 2c is 0, तो -a -3/2, तो -a + c, ये -3/2 को वहां लेके जा रहा हूं, नंबर 4। अच्छा, इफ यू लुक एट इक्वेशंस 2 and 4, आर यू लुकिंग एट इक्वेशंस 2 and 4? 2 में a + c is -half and 4 में -a + 2c is 3/2, तो ऐड 3 और 4 करूं, 2 और 4, तो क्या निकलेगा, मेरे को जगह नहीं मिल रही है, किसका माइक चालू है, दिवी तेरा माइक चालू है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा, वो हो ही जाएगा बेटा, बिल्कुल हो ही जाएगा। तो यू थिंक यू कैन हैंडल इट, नाउ तो एनीवन कैन हैंडल इट, कंपेयरिंग, अच्छा ऐड 2 and 4, तो a -a गियो, c + 2c 3c and -half + 3/2, -1 + 3 2, 2/2 is 1, तो मुझे मिल गया c, कैन यू सी, एंड इस c को अगर इसमें डालो या इसमें डालो, यू अग्री यही मिल जाएगा, यस सर, इज दैट पॉसिबल नाउ? यस तो दिक्कत कहां हुई, ये देख के आगे ही नहीं बढ़े, हाँ ना, सर, -2a -2c वहां पे पता नहीं चला क्या। वही तो, मतलब ये ऐसा होता है, शिट इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2, अरे बाप रे, अटैक आ जाता है पब्लिक को, अरे बाप रे क्या करूंगा, तो यू अग्री हो जाएगा, उड़ा दूं इसको, यस सर, ओके, एनीथिंग एल्स आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले, डोंट टेल मी श्री गणेशाय नमः रह गया था, भाई जो भी नए आए हैं उनको कुछ आए ना आए, उनको कुछ याद हो ना हो, उनको कुछ पता हो ना हो, 14 डायमेंशन पता होना चाहिए और कुछ रूल्स पता होना जरूरी है, जो रूल्स मैं काफी साल से लिखता आया हूं, x⁻a into x⁻b is x⁻a plus b, इंडाइसिस के रूल्स है, x⁻a by x⁻b is x⁻a minus b, x⁻a the whole raised to b is x⁻ab, 1 upon x⁻a is x⁻a, and fifth but the most important, x⁻a plus x⁻b shall remain x⁻a plus x⁻b. No further operation is possible. इंडाइसिस के एडिशन बेसिस ऐड नहीं हो सकते, तो मोलो T1 प्लस मोलो T1, मोलो T1, 2 मोलो T1 का कोई मतलब नहीं है, मोलो T1 प्लस मोलो T1 इज मोलो T1, अग्रीएबल, उड़ा देता हूं मैं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम 2 इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी कि इन टर्म्स लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, थीटा क्या है, एंगल, प्लेन एंगल, एंड प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मोलोटो। सो थीटा का या सॉलिड एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मोलोटो, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। दिस वाज द फर्स्ट थिंग वी डिड लास्ट टाइम। एंड सेकेंडली, इन टर्म्स लाइक e raised to x, or we could write it as exponent of x, here x का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो जाता है मोलोटो। इज दिस एब्सोल्युटली एग्रीएबल? बोलो तो, कोई दिक्कत इसमें? मैंने शायद लास्ट सम जो किया था, p is equal to p0 exponent of minus alpha t square,
आई थिंक दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल, शायद देखा भी होगा आपने कहीं ना कहीं। ऑलराइट, सो ये किया था हमने। अच्छा, टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल है, इससे पहले कि मैं डायमेंशंस को आज डायमेंशंस पूरे करने मुझे, ताकि नेक्स्ट टाइम एरर्स को करके चैप्टर की पूर्णाहुति कर सके। तो द फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू डू, इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक्स, आई वांट यू टू ओपन टू पेज नंबर 3636. We are looking at numerical 14. So kindly look at numerical number 14. That's page number 36. If you would kindly do that. All right. Okay. I'm looking at 13. It says a book with many printing errors contains 4 different formulae for the displacement of a particle undergoing certain periodic motion. So 4 equation दिए हुए as you can see, blah 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 blah. A is maximum displacement, V is the speed, T is the time period. Okay. तो numerical number 14, हमको यही फाइंड करना है कौन सा इक्वेशन गलत है। तो इससे पहले कि फाइंड करें, हम लिखते हैं y is displacement, a maximum displacement, अब मैक्सिमम हो या मिनिमम हो दोनों है तो सेम ही, ऐसा यूनिट दोनों का मीटर ही है। v is speed and t is time period. Okay, now my first equation का सीन क्या है, चेक करना है सही है या गलत है। फर्स्ट इक्वेशन इज y is a sin 2 पाई छोटा t बाय बड़ा T। हमेशा याद रखना, आपको LHS RHS दोनों चेक करना पड़ेगा। तो LHS क्या है, y, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, मो L1 टो। एंड RHS में दो चीजें हैं, एक तो a है और दूसरा साइन समथिंग है। तुमको तो पता ही है, साइन जो भी होगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, वो डायमेंशन है नहीं, मोलोटो है। तो यहाँ पे क्या है, a, तो a का भी क्या है, मो L1 टो। ओके, तो ये और ये फिट हो गए। अब साइन के अंदर भी कुछ है, नाउ इनसाइड द साइन टर्म, तुमको तो पता ही है ना, साइन टर्म के अंदर जो भी हो उसका क्या होना चाहिए, मोलोटो। तो 2 पाई छोटा t बाय बड़ा T कितना हो जाता है, देखो तो जरा, 2 पाई छोटा t बाय बड़ा T। मैंने सबको स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया है, इसका मतलब मैं सबका क्या लेने वाला हूं, डायमेंशन। भाई 2 पाई कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं होता। छोटा t टाइम का क्या होता है, मोलो T1। एंड बड़ा T क्या है, टाइम पीरियड, अरे वो भी मोलो T1। मो लो T1 कियो, आ गया मोलोटो। वाओ, thus inside the sine term the dimensions are मोलोटो। तो ये अंदर मोलोटो, यहां LHS और RHS का डायमेंशन सेम, thus इक्वेशन इज करेक्ट। तो हमारा पहला शॉट करेक्ट बैठा, पहला इक्वेशन करेक्ट है। उसी तरह हर इक्वेशन में LHS RHS कंपेयर करना है और साइन के अंदर का जो माल है उसका मोलोटो होना चाहिए। नंबर टू कहता है y is a sin VT। ओके डोकी, भाई यहाँ पे तो नजर ही आ रहा है, LHS क्या है, y, डिस्प्लेसमेंट का क्या, मो L1 टो, RHS का क्या है, a का क्या है, मो L1 टो। तो LHS y और a तो मैच हो रहे हैं, साइन के अंदर का मैच है ना, तो बात करेंगे इनसाइड द साइन टर्म। साइन हो या कोसाइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसाइड द साइन टर्म क्या है, v इंटू टी। भाई v है स्पीड, कोई स्पीड का तो डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, मो L1 T1। शाबाश बेटा। और टाइम का तो मैं जानता हूं,
इजी है। मोनो T1 हाँ, तो मो एल का कौन बताएगा? मैं बता देता हूँ। 1 + 0 1 t -1 + 1 और शिट 0 आपने देखा साइन टर्म के अंदर भूचाल मच गया, मो L1 टो आ गया। शिट, ये तो लफड़े वाला काम है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू मो L1 टो इज नॉट इक्वल टू मोलोटो। हे राम, thus inside sine term dimensions are not moloto. Inside sine term dimensions are not moloto. So equation is incorrect. My God, किसी ने लोचा मार दिया। अंदर v इंटू टी रहा जिसका डायमेंशन हुआ मो L1 टो। बाहर के दोनों के डायमेंशन सही होने से कुछ नहीं होता, सबके सही होने चाहिए। सो अंदर साइन टर्म के मोलोटो नहीं आएगा तो इक्वेशन वैलिड माना जाएगा नहीं। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखो, मतलब पार्ट नंबर 3 देखो जरा, क्या कहता है। ये सब उड़ा रहा हूं मैं। y equals to a by 2 वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। y इक्वल्स टू a बाय बड़ा टी है या छोटा टी? बड़ा T है सर, बड़ा टी साइन T by a टी और बाय T ए। by a। तो वही सेम ओल्ड मिशन टेम्पलेट LHS। LHS में क्या है? y which is mo L1 to RHS a by t। a का क्या था? mo L1 to और टाइम पीरियड का मो लो T1। ओ लॉर्ड, मो L 1 - 0 1 T 0 - 1 -1। ये तो पहले ही शॉट में बम्बू पड़ गया। आपने देखा 1 और 2 ही सेम नहीं है, तो बाकी तो आगे क्या बताएं। तो एज LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो अपना इक्वेशन साइन तक जाने का दरकार ही नहीं। सो इक्वेशन इज इनकरेक्ट। एंड फाइनली नंबर 4। नंबर 4 में क्या है मेरी जान? y a by √2 है, नहीं a √2 ब्रैकेट में, अरे बड़ा ब्रैकेट है, साइन 2 पाई छोटा टी बाय बड़ा टी प्लस कॉस 2 पाई छोटा टी बाय बड़ा टी। अभी अपन ने थोड़े टाइम पहले 2 पाई बड़ा टी बाय छोटा टी फाइंड किया था, बराबर। तुमको अगर याद ना हो तो मैं यहां फिर से आपके लिए फाइंड कर देता हूं। 2 पाई छोटा टी बाय बड़ा टी जो है मोनो T1 माइनस मोनो तो आएगा। फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्टली इंग्लिश में लिख रहे हैं 2 पाई छोटा टी बाय बड़ा टी। कोई मेरे से ये भी पूछ सकता है, सर पहले इसको क्यों कर रहे हो? अरे यार, तुम पहले इसको करना चाहते हो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसमें तो दो टर्म है, तो पहले ले लेते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि इसको इज्जत क्यों दे रहे हो। 2 पाई का तो कुछ नहीं है, टाइम पीरियड का मोलो T1 और बड़े टाइम पीरियड का ये टाइम है, ये टाइम पीरियड ले मोलोटो आ गया है, खुशी की बात। तो साइन के अंदर भी मोलोटो, कॉस के अंदर भी मोलोटो, तो हम खुश हैं। सो इनसाइड बोथ साइन एंड कोसाइन टर्म्स द डायमेंशंस आर मोलोटो। तो अच्छी बात हो गई। अब अपने को इसको ही देखने का, LHS। LHS क्या है? y अपना फेवरेट, और y मतलब डिस्प्लेसमेंट बोले तो मो L1 टो एंड RHS a√2। a को तो अपने पहचानते हैं, बचपन में बहुत बार आ चुका है, मो L1 टो। अब तुम बोलोगे सर √2 है, √2 से 2 होता, √2 होता, √3 होता, 5 होता, 1 रुपए का फर्क पड़ रहा था, उसका कोई भी डायमेंशन होता है नहीं।
तो as LHS is RHS and as dimensions of sine and cosine are monoto, तो डबल खुशियां हैं. So our equation is correct and इसी बात पे हम कहते हैं बधाई हो. बरोबर है. कोई शक? Tell me, is there any शक? या आप लोग बोलते नहीं हो, पता नहीं मन में क्या सोचते रहते हो. अरे कुछ बोला भी करो कभी कभार. दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं. कर रहे हैं सर. अरे आज के लेक्चर में कुछ लोग नए आए हैं. वत्सल है एक नया है, फिर ये कोई बंसिल है अपना. बंसिल पहली बार मैंने देखा था उसको. फिर ये गेमिंग विथ कौन है? ये गेमिंग विथ लेजेंड कौन है? फिर ऐसे बहुत सारे हैं. इट्स लुफी आया ना, इट्स लुफे. शाश्वत जा है, फिर श्रेया मेहता है. तो आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है जितनों के नाम ले रहा हूं मैं? Yes, sir. यस सर. ये कौन बोला यस सर? ये गेमिंग विथ हु इज दिस? समझ में नहीं आया मेरे को, ये बोलो तो ये कुछ अरे समझ में नहीं आया. एक सेकंड, कौन बात कर रहा है? मैं वत्सल. वत्सल. वत्सल, तूने लास्ट के 2 लेक्चर का वीडियो देखा है? हाँ, वो मेरा एक वीडियो बाकी है, इसके 2 वीडियो बाकी है. अच्छा, तूने पहला वीडियो देखा लेक्चर 3 का? बस वाला देख लिया. हाँ बस. तो ये हम वही कर रहे हैं जो फर्स्ट लेक्चर में हमने डायमेंशंस किए थे ना. सॉरी, तो फर्स्ट था ना YouTube पे, लेक्चर 3 का नहीं, फर्स्ट था ना YouTube पे. अरे तो कल शाम को चेतन भाई ने जो लिंक रखी वीडियो 3 की, लेक्चर 3 की, वो नहीं देखी आपने? नहीं, अभी वो बाकी है. अच्छा. बस ये इंपॉर्टेंट है कि इन सब के डायमेंशंस ml और t में होते हैं और इन सब के डायमेंशन के साथ हम नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते रहते हैं. ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज, एक बार तेरे को डायमेंशंस पता चल जाए ना. अब जैसे तेरे को इतने पता चले होंगे, टाइम का क्या है, मो लो t1, टाइम पीरियड का मो लो t1, डिस्प्लेसमेंट का मो L1 टो. डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है? मीटर. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए किसमें होता है? मीटर. तो दोनों का मीटर होने से मो L1 टो बराबर है. तो आई थिंक लेक्चर नंबर 3 आप देख लोगे ना तो ये सारा आसान लगने लगेगा. ये बहुत ही बढ़िया, एकदम यू नो वेज तवा मसाला जैसा है, एकदम कोल्हापुरी, वेज कोल्हापुरी. ओके, एक्चुअली भूख लगी है मुझे. सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. आपकी क्या बोलते हैं उसको, ये खुला हुआ है, ये बोले तो ये मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, वर्कशीट खुली हुई है? नहीं रे, वर्कशीट, टेक्स्ट बुक तो खत्म हो गई. टेक्स्ट बुक में तो गिने चुने सम होते हैं, पूछते हैं पूरे दरिया में से. मैं आपको इतनी सारी असाइनमेंट क्यों देता हूं? अगर मुझे इतना अंदाजा होता कि टेक्स्ट बुक में से ही पूछते हैं तो मैं टेक्स्ट बुक में से ही नहीं पूछता. पर ये तो पूरे दरिया को खोल के बैठे हैं पब्लिक. अच्छा, आज मैं तुमको नई चीज सिखाऊंगा जो आज से पहले नहीं सिखाई गई, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, पर उसको यूज करके टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल किया हुआ है. ओके, तुमको शायद याद हो, हमने लेक्चर 3 में 1 न्यूटन इज 10 रेज टू 5 डाइन, 1 जूल इज 10 रेज टू 7 अर्थ डिराइव किया था. याद है लेक्चर 3 वाले? हाँ सर. चलो अच्छा, मैं उस यूज को एक अलग तरीके से पेश करने वाला हूं. स्टे विथ मी. सो दिस इज अ डिफरेंट यूज टू इक्वेट 2 यूनिट्स of a physical quantity. अच्छा, अब सारे अपना अपना माइक्रोफोन बंद कर देंगे और जरा भी पलक झपकाए बगैर इस आइटम को देखेंगे. आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं ये देखा होगा 1 kg is 1000 ग्राम. एवरीबडी नोज दिस राइट? यहां पे केजी है और यहां पे ग्राम. सर क्या बात कर रहे हो, आपने केजी को ग्राम के साथ इक्वेट कर दिया? हाँ सर, ये 2 अलग यूनिट्स हैं. मैं जानता हूं,
तो आप दो अलग अलग यूनिट्स को इक्वेट कैसे कर सकते हो? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1000 है। तो इसका मतलब है ये न्यूमेरिक वैल्यू n1, ये उसकी यूनिट, ये न्यूमेरिक वैल्यू n2, ये उसकी यूनिट। n1 u1 इज n2 u2। टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ एक सम है, जेई नीट में काफी सारे सम करने को दूंगा मैं आपको, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। सो n1 u1 इज n2 u2। सो n1 इज व्हाट? न्यूमेरिक वैल्यू इन सिस्टम 1, u1 द यूनिट इन सिस्टम 1, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। n2 न्यूमेरिक वैल्यू in system 2 and u2 unit value in system 2। so आज का सुपरस्टार फॉर्मूला क्या? n1 u1 is n2 u2। ओके, n1 न्यूमेरिक वैल्यू इन सिस्टम 1, u1 यूनिट इन सिस्टम 1, n2 न्यूमेरिक वैल्यू इन सिस्टम 2, u2 यूनिट इन सिस्टम 2। अब मैं पूछता हूं वो सवाल जिसने होश उड़ाए थे आपके। एग्जाम्पल, 1 Newton is how many डायन? अब वहां से कोई माइक्रोफोन ऑफ करके बोलेगा सर 10⁵ मैं जानता हूं, पर लोचा क्या है बेटा? मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता ही नहीं, मुझे ये फाइंड करना है। तो मैं इसको चुपके से रब आउट कर दूंगा, मुझे ये फाइंड करना है। अच्छा, ध्यान से देखें, दिस इज MKS एंड दिस इज, ध्यान से, माइक्रोफोन बंद, माइक्रोफोन बंद, कुछ चालू नहीं। हाँ सर, ये MKS और CGS याद रखना पड़ेगा? ये कौन था? मतलब हाँ, याद मतलब ऐसे सॉन्ग्स में MKS और CGS ही यूज होगा ना? हाँ, हो सकता है। तो मतलब याद रखना है कि MKS और CGS ही यूज करना है इस सम में? अरे बेटा, यहां अपने को बताया गया है कि न्यूटन इज द SI यूनिट इन MKS सिस्टम एंड डायन इज द यूनिट इन CGS सिस्टम। हाँ बेटा, तुझे दिए बगैर वो लोग तेरे को सम नहीं पूछेंगे। अच्छा, वो लोग कह के लेते हैं, वो लोग बोल के अपनी पुंगी बजाते हैं, बगैर बोले नहीं बजाते। बरोबर? एकदम प्यार मोहब्बत से, पूरा फुल। बरोबर? अच्छा, ये न्यूटन किसका वो है यूनिट? फोर्स। बरोबर ना? फोर्स नए बच्चे को भी पता होगा फोर्स का है। अच्छा, ध्यान से, ये सिस्टम 1 हो गया और ये सिस्टम 2 हो गया। कितनी वैल्यू है सिस्टम 1 में? न्यूमेरिक वैल्यू 1। सिस्टम 2 में कितनी है? फाइंड करनी है। सो n1 आपको दिया हुआ है, n2 आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखना ना, किस तरह करता हूं। n1 u1 इज n2 u2। मुझे n2 फाइंड करना है तो n2 को सब्जेक्ट बनाऊंगा, n1 u1 बाय u2। सर u1 बाय u2 कैसे करेंगे? पहले शांति। आपको पता है फोर्स का डायमेंशंस क्या होता है? जो बंदों को पता नहीं उसको मैं बता दूं, m1 l1 t-2। बराबर? m1 l1 t-2। तो यूनिट 1 अपॉन यूनिट 2 करना है, तो m1 बाय m2, मैं हमेशा पहले लिख लेता हूं l1 बाय l2 t1 बाय t2। ये मास इन सिस्टम 1, मास इन सिस्टम 2, लेंथ इन सिस्टम 1, लेंथ इन सिस्टम 2, टाइम इन सिस्टम 1, टाइम इन सिस्टम 2। अब मैं इन सब के पावर लगाऊंगा, 1 1 -2। बराबर? ओके, मैंने u1 बाय u2 लिखा, मतलब मैं m1 बाय m2, l1 बाय l2, t1 बाय t2 करने वाला हूं। और अब मैं लगाऊंगा सबके पावर्स 1 1 और 2, तो 1 1 और -2। नाउ सिस्टम 1 में MKS में मास किस में होता है?
केजी, ग्राम, क्विंटल, किलोग्राम, केजी में होता ना, ग्राम, ये एमकेएस में ग्राम में होता है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम है ये, तो किलोग्राम में होगा ना। यस सर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसमें कितना है, ग्राम। लेंथ, एमकेएस में लेंथ किस में है, मीटर। सीजीएस में लेंथ किस में है, सेंटीमीटर। एमकेएस में टाइम किस में है, सेकंड। सीजीएस में टाइम किस में है, सेकंड। चलो ये खुशी की बात है, सेकंड सेकंड तो कॉमन आ गया। अच्छा, मास 2 इज 1 ग्राम, याद रखना। अब मैं सब कुछ पुट कर रहा हूं, ध्यान से। 2 एग्जांपल करूंगा, फिर आपको कुछ करने दूंगा। अब N2, N1 की वैल्यू कितनी, 1 न्यूटन है ये। M1 का वैल्यू कितना, 1 केजी। M2 की वैल्यू कितनी, 1 ग्राम, द होल रेज टू 1। लेंथ 1 कितना, 1 मीटर। लेंथ 2 कितना, 1 सेंटीमीटर, द होल रेज टू 1। T1 कितना, 1 सेकेंड। T2 कितना, 1 सेकेंड, द होल रेज टू -2। कटिंग आता है, कटिंग, 1 सेकेंड 1 सेकेंड कट गया पूरा। ये कट नहीं सकते, क्योंकि ये केजी है, ये ग्राम है, ये मीटर है, सेंटी है। सर कैसे करेंगे, 1 केजी बोले तो कितने ग्राम, 1000, नीचे 1 ग्राम, द होल रेज टू 1। 1 मीटर बोले तो कितने सेंटीमीटर, 10⁻²। भाई ये याद रखना पड़ेगा, द होल रेज टू 1। अब कट करो, कैसे कट होगा सर, क्योंकि ऊपर भी ग्राम, नीचे भी ग्राम, ऊपर भी सेंटी, नीचे भी सेंटी, और इसमें ज्यादा सेंटी मत हो जाना, क्योंकि ये 10⁻3/1, 10⁻3, द होल रेज टू 1, 10⁻2/1, 10⁻2, द होल रेज टू 1। अब 3 1s are 3, 2 1s are 2, 3 ने बे 5, आई क्यू तारू 5, so 1 Newton is 10⁻5 डायन। समझा, 1 न्यूटन इज 10⁻5 डायन। मैं 1 जूल का भी कैलकुलेट करके बताता हूं, और तुम तो ना यहां से ही शुरू करोगे, N1U1 is N2U2, therefore N2 is N1, कितना लगा ही दोगे। बस यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला के पावर लगाने आपको, क्योंकि हर जगह M1/2, L1/2, T1/T2 ही आएगा, क्योंकि ये U1/U2 है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1 ओवर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 2, पावर्स अपने हिसाब से जो भी क्वांटिटी हो उसके पावर्स लगा देने के। एंड फिर मास 1 सिस्टम क्या है, एमकेएस, मास किस में है, केजी। 2 सिस्टम क्या है, सीजीएस, मास किस में है, ग्राम। मास लेंथ किस में है, यहाँ पे मीटर, यहाँ लेंथ किस में है, सेंटी, यहाँ टाइम सेकेंड, यहाँ भी टाइम सेकेंड। कैन यू सी दिस। एक काम करते, एक जूल वाले को लेते हैं, 1 जूल, इसको उड़ा देता हूं मैं। 1 जूल, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर मैं भी कर सकता हूं अभी, तो आप शुरू करो करना। एंड मैं यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब वर्क बोलो, एनर्जी मत बोलो, वर्क बोलो। 1 जूल इज डैश अर्क। आंसर तो तुम जानते ही हो, ये है एमकेएस, ये है सीजीएस। अब we have N1U1 is N2U2। ये तो आपका श्री गणेशाय नमः ही है, तुम कुछ भी करो कंपैरिजन वाला, ये तो पहले ही लिख देने का। Here तो N2 is N1 U1 by U2, ये पहला स्टेप। नाउ अच्छा पहले डायमेंशंस लिख दे भाई, वर्क के डायमेंशंस।
कुछ भी करने से पहले m1/m2 l1/l2 t1/t2। भाई वर्क के डायमेंशंस m1 l2 t-2। वाह वाह वाह, मस्त हो गया सेटिंग। अब 1 2 3 4 5 6 7 आइटम चाहिए अपने को। n1 की वैल्यू कितनी, सिस्टम 1 में वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिक 1। मास 1, सिस्टम पहली कौन सी, mks, मास किसमें होता है, kg। सिस्टम 2 कौन सी है, cgs, मास किसमें होता है, ग्राम। लेंथ 1 में mks, मास इन लेंथ इन मीटर। लेंथ 2 cgs, लेंथ इन सेंटीमीटर। और t1 और t2 दोनों सेकेंड ही है, फिर भी लिखना जरूरी है। क्या इससे आगे कोई जा रहा है? सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। m1 1 kg, m2 1 gram, the whole raised to 1, l1 1 meter, l2 1 centimeter, the whole raised to 2, t1 1 second, t2 भी 1 second। वाह वाह, खुशामदीद। the whole raised to -2, ये तो पहले ही शॉर्ट में कट जाएगा। केजी, 1 केजी कितने ग्राम, 10⁻3। जरा भी आंसर की उतावल ना करी। 1 मीटर कितने सेंटी, 10⁻2। और जो गया वो गया। अब काटो, प्यार से काटो, जब हाथ में आ जाए तब काटो, टक टक। ये 1 को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी औकात नहीं है। 10⁻3 by 1 is 10⁻3, the whole raised to 1, 10⁻2 by 1 10⁻2, the whole raised to 2। by 3 ones are 3 and 2 twos are 4, तो n2 मिल गया है। कोई शक? तो 1 जूल is 10⁻7। Is this good enough? कोई प्रॉब्लम? कुछ तो एटलीस्ट मेरे को बता दो, गिव मी एन इंडिकेशन। ये समझ में आया, 2 सम किए हमने। Yes, sir. Alright. Anybody wants me to do this again? सर एक बार फिर से करो ना, मजा आ रहा है इसमें। एक बार फिर से वो डांस करके दिखाओ, कैसे करते हो मतलब। कोई हाँ या ना तो बोल दो, आगे बढ़े। Yes, sir. तुम्हारे पास यस सर के अलावा कोई दूसरा वर्ड ही नहीं है। तो भगवान भला करे, यस सर बोलो ना, आगे बढ़ो। हाय 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 हाय। अच्छा, एक नया सम आया है, ध्यान से देखो। न्यूमेरिकल नंबर 4 है अपने टेक्स्ट बुक में शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। न्यूमेरिकल नंबर 3, सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 3 भी अच्छा है। न्यूमेरिकल नंबर, सॉरी, पेज नंबर 3535। ये क्या पाव भाजी बना रहा है कोई? अच्छा, आई एम गोइंग टू न्यूमेरिकल 2.3। They say a calorie is a unit of heat energy and it equals about 4.2 joule, ठीक है, where 1 joule is 1 kg meter square per second raised to -2 per second square. Suppose we employ a system of units। अब ध्यान बरोबर, मतलब तुम्हारा जो पहला सिस्टम है, सिस्टम 1, आपने देखा जूल वाला, केजी मीटर और सेकंड, मतलब ये कौन सा सिस्टम है, MKS, बरोबर। केजी में है, मीटर भी है और सेकंड भी है। सिस्टम 2 कुछ नया ही है, न्यू सिस्टम, जिसमें ध्यान से देखिए यूनिट ऑफ मास, जैसे अगर CGS होता
अगर ये CGS होता, अच्छा इसको न्यू ही रहने देते, अगर CGS होता तो यूनिट ऑफ मास क्या होता? ग्राम. CGS में व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? ग्राम. व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम? ओके. जैसे CGS में ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड है, उसी तरह यहां न्यू सिस्टम लिया है जिसमें यूनिट ऑफ मास इज अल्फा केजी, यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकंड. ये पढ़ के यादें लोगों की तो हवा टाइट हो जाती है, क्या लिखे मैम आप, टेंशन नहीं, मैं हूं. बराबर. जैसे मैं दोनों को कंपेयर एक साथ ही करवाऊंगा आपको. तुमको याद है हम लोग लास्ट टाइम लिखते थे MKS और CGS को वो करते थे कंपेयर, तो M1 MKS में इज 1 kg, CGS में कितना है M2? 1 ग्राम. बराबर. तो उसी तरह जैसे CGS में M2 was 1 ग्राम, उसी तरह यहां नए सिस्टम में M2 will be alpha kg. Can you see the data? So what I'm gonna do, हमको ये फाइंड करना है कि 1 कैलोरी इज हाउ मेनी न्यू यूनिट्स. जैसे वहां पे 1 जूल वुड हैव बीन समथिंग डाइम या अर्ग, तो 1 कैलोरी इज हाउ मेनी न्यू यूनिट्स, ये वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले N1U1 श्री गणेशाय नमः. तो N2 ओके. तो फिर से आ गए हम. श्री गणेशाय नमः है हमारा. N1U1 is N2U2 एंड नाउ हमको कौन है पिछवाड़े में दमादमी मचा रहा है? एनर्जी की बात चली है, जूल है ना, एनर्जी, वर्क. M1 by M2, L1 by L2, T1 by T2, हाथ जोड़ के बैठी जाने का. अब पावर्स, भाई वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? M1 L2 T-2, तो M1 L2 T-2. वी आर रेडी. ओके. यहां N1 कितना है? 1 कैलोरी है ना, 1 कैलोरी, और 1 कैलोरी मतलब कितना जूल? 4.2. ओके. तो 4.2. अब सिस्टम पहली कौन सी है? MKS. मेरे साथ रहना जरा भी, हाथ मत छोड़ना मेरा. M1 MKS में कितना होता है? 1 kg. अब अगर किसी की टेक्स्ट बुक खुली है तो वो देख के हमको बताए नई सिस्टम में मास कितना केजी है? alpha kg. Can you read that in the textbook? Second line. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals alpha kg. Alpha. Length. MKS में लेंथ कितने चचा? मीटर. और नई सिस्टम में लेंथ किसमें? बीटा मीटर. T1 MKS में टाइम किसमें? सेकेंड. और नई सिस्टम में टाइम किसमें? गामा सेकेंड. गामा. 6 की 6 चीजें मिल गई, 7वीं भी. सबको उठा के इसमें डालेंगे, मसाला डालेंगे और पीस लेंगे. सो N2 N1 की जगह क्या लिखूं? 4.2. M1 की जगह 1 kg, M2 की जगह अल्फा kg. मैं कोई नया चमत्कार नहीं कर रहा हूं, जो लास्ट टाइम किया था सब देख देख के ही लिख रहा हूं. वहां पे जो टेक्स्ट बुक ने मुझे बताया वही लिख रहा हूं. रेस टू 1. लेंथ 1 मीटर, लेंथ 2 बीटा मीटर, द होल रेस टू 2 है ना. टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 गामा सेकेंड. आनंद की बात एक ही है कि मैं पहले ही स्टेप में केजी मीटर सेकेंड काट सकता हूं. एंड 1 by alpha, isn't it alpha raised to -1? The whole raised to 1. 1 by beta is beta raised to -1, the whole square. And 1 by gamma raised to -1,
the whole raised to -2. खोल दो ना जरा. Alpha -1 into 1 -1. Beta -1 into 2 -2. Gamma -1 into -2. मल्टीप्लीकेशन आता है क्या? देख ले, क्या यही मांगा है आंसर में? यस सर. 10 फाइनल आंसर. 1 कैलोरी जो है 4.2 जूल इज 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा रेज टू 2 न्यू यूनिट्स. 10 प्रूव्ड. बरोबर છે. I think this was the most interesting and the most fascinating sum. You know, there are certain sums which stay with you for a long time. You go home, mind में यही sum घूम रहा है. 2 घंटे बाद भी उसी की याद आ रही है. रास्ते में मिले थे, क्या स्माइल दी यार इसकी. इस सम की बात कर रहा हूं मैं. तो 2 घंटे 3 घंटे तक माइंड में यही सम रहता. अगर इस सम को आप माइंड में लोगे तो सक्सेस आपके साथ बैठेगी. सो मैं आज का लेक्चर खत्म करने के बाद जो कल सुबह असाइनमेंट दूंगा उसमें इस टाइप के सम्स होंगे. एंड वो वीडियो आज चला जाएगा तो आप वीडियो देख के भी अंडरस्टैंड कर सकते कि अच्छा यहां तक तो आ ही जाएगा. फिर M1 देखना, M2 देखना, L1 देखना, L2 देखना, T1 देखना, T2 देखना है. आपको लगता है एक और सम आप कर पाएंगे अभी? यू वांट टू टेक अ शॉट? Yes sir. Yes sir. Yes. 2-3 लोगों की ही इच्छा हो रही है, बाकी सारे बोलते नहीं सर भूख लगी है खाना खाएंगे. क्या आप लोगों की इच्छा है करने की? बाकी के लोगों की सब कुछ मैं दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा और आंसर नहीं आएगा तो भी मैं लाके दूंगा. बस आप टेंशन नहीं लेना है. सर छोटा सा सर. छोटा, एकदम छोटा. कोई लड़की बोल रही है. हाँ यस सर. पता नहीं क्या बोल रही वो. बुक ले. अच्छा बुक लेने की. अच्छा चलो मैं ये उड़ा देता हूं और नया सम आपके लिए पेश खिदमत है, एकदम फड़फड़ाता हुआ. ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना. आप कर पाओगे, कोई शक नहीं मुझे, आप कर पाओगे. अच्छा ध्यान से. न्यू सम इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यू सम. ध्यान से. We choose a system in which unit of mass is 10 gram, unit of length is 10 centimeter and unit of time is 0.1 second. देखा आपने, उसमें अल्फा केजी था, बीटा मीटर था, गामा सेकंड था. यहां यूनिट ऑफ मास इज 10 ग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटी एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 0.1 सेकंड. फाइंड वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन दिस न्यू सिस्टम. एकदम सिंपल. मतलब सर पूछा क्या है? 1 न्यूटन इज हाउ मेनी नए यूनिट्स. ये हाउ मेनी इज द प्रश्न. अच्छा भाई शुरू कौन कराएगा मुझसे? है कोई 30 मार्क? हाँ हाँ. बस भगवान प्रसन्न है तुझ पे, सही गए हो. तो N2 इज N1 U1 by U2. अच्छा आई होप आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हो. हियर अब सब कुछ. अच्छा अच्छा पहले किसकी बात हो रही है? फोर्स की ना. न्यूटन किसका होता है? फोर्स. भाई फोर्स का क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 D - बराबर. तो पहले M1 by M2 L1 by L2 T1 by T2. अब डायमेंशन रख दो 1 1 -2. अच्छा नाउ हियर
N1 कितना है 1 न्यूटन मतलब 1 M1 ये न्यूटन वाला कौन सी सिस्टम में होता है MKS में होता है ना तो M1 is 1 kg. Who is going to tell me M2? Nobody speaks. Let me ask someone. There is someone called ये वो कौन था अभी जिसने मुझसे पूछा था अभी उसका नाम यहीं पे था कहीं पे वेदांग या वेदांग Yes, sir. what is M2 son? You can look at the question here. What is going to be M2? સર બ્લડ દેખાય છે तो હવે થયું ના સર થઈ ગયું okay. All right, go on. Do something. Tell me something. M1 is 1 kg, which is the unit of mass in the MKS system, जिसमें न्यूटन होता है. M2 is the unit of mass in the new system. नए सिस्टम में यूनिट ऑफ मास कितना है 10 gram. L1 unit of length in MKS 1 meter. L2 anybody 10 centimeter. very well. T1 is 1 second. T2 0.1 second. everything is there on the board. Do you think you can put these here and give me an answer Yes, sir. within 1 minute? Nobody speaks the answer. Yes, sir. Nobody shouts the answer. मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं वीडियो पॉज कर लो अपना और आंसर फाइंड करने की कोशिश करो. ओके प्लीज म्यूट हो जाओ. N1 is 1. M1 1 kg. M2 10 gram. I will proceed slowly. L1 1 meter. L2 10 centimeter. Raised to 1. Time T1 1 second. T2 0.1 second. Raised to -2. Okay. कैसे कुछ भी नहीं काट सकता शायद सेकंड काट सकता हूं but doesn't make any difference. 1 kg is 10 raised to 3 gram. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. 1 मीटर 10 raised to 2 सेंटी. मैंने देखा है पॉजिटिव पावर्स में वर्कआउट करना काफी आसान होता है और काफी हैसल फ्री होता है. और ये 0.1 को मैं 10 raised to -1 लिखता हूं. फिर से सेकंड लिख देता हूं. अब चैन से आराम से कटिंग करेंगे केक का. आ गया चल भाई. 3 - 1 2 2 - 1 1 and 1/10 raised to -1 isn't it 10 raised to 1 चढ़ गया ऊपर. ओपन अप. 2 1s are 2 1 1s are ये 1 + 1 मत कर देना तो कटाई हो जाएगी. लैला लूट लेगी फिर. 1 × -2 आंसर पता है मेरे. 2 - 2 तो आंसर इज 10. बोलो कितने को फुल 10? Yes, sir. शाबाश भाई कांग्रेचुलेशन. अरे ये तो जमघट हो गया भाई. सबको मेडल दिया जाएगा बराबर है. कोई दिक्कत नहीं. बधाई हो. सो N2 is 10. जिसको आया है बरोबर है. जिसको नहीं आया है वो ये चेक करो कि कहाँ लोचा मारा. एक्चुअली मैं आपकी बुक्स में आके चेक कर सकता था बट कहाँ मैं सबके घर में घूमता फिरूंगा. तो ये अगर पता चल जाए कि आपको यहाँ दिक्कत हुई तो मेरे को बता देना कि सर मेरे को यहाँ पे दिक्कत होती है. मैं कन्वर्जन में मार खा जाता हूँ या मैं ये वैल्यूज लिखने में कैसी लिखने की वहां मार खा जाता हूँ. तो उस हिसाब से मैं नए सम बना के आपको दूंगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू माइट गेट एडिक्वेट प्रैक्टिस. ऑलराइट. सो प्रैक्टिस का फंडा है.
तो इस तरह आप करें, मैं ऐसे और सम्स भी आपको देने वाला हूं। तो इस फंडे के साथ काफी हमारी सिचुएशन खत्म हो जाती है। बस एक आखिरी चीज बाकी है, आप बोले तो शुरू करो, मैं उड़ा दूं ये? Yes, sir. किसी को Yes, कुछ sir. देखना लिखना कुछ नहीं है Yes, ना? sir. ओके, ऑलराइट। तो Yes, sir. ये हमारा आखिरी पड़ाव है। एक्चुअली ये चीजें टेक्स्ट बुक में ज्यादा नहीं लिखी, तो डेजर्ट हाँ डेजर्ट पकड़ लो, यस यस यस, मेन कोर्स खा लिया, सूप स्टार्टर हो गया। हाँ नहीं, बहुत टाइम से रेस्टोरेंट में भी नहीं गए, नहीं कितने सालों हो गए, ऐसा लगता है सालों हो गए। ओके अच्छा, बिफोर आई गो फर्दर लेट मी टेल यू, दुनिया में हर क्वांटिटी मास, लेंथ या टाइम पे ही डिपेंड नहीं करती। कुछ कुछ अलग टाइप की क्वांटिटीज भी होती है, कुछ कुछ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, कुछ कुछ करंट पे भी डिपेंड करती है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू न्यू डायमेंशनल फॉर्मूले। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर is, you can write it as K1, and Kelvin, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या था, केल्विन, तो हमने K1 लिखा। एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर करंट, करंट का ऐसा यूनिट क्या था, एम्पियर, A1 बराबर। अच्छा, मैं एक साधारण सम लेता हूं, ये वर्कशीट में है, वर्कशीट में कौन सा नंबर है बाखुदा मुझे पता नहीं, बट using dimensional formula for current as A1, find the dimensional formula for, चार क्वांटिटी है, पहली चार्ज, दूसरी पोटेंशियल डिफरेंस जिसको V कहते हैं, तीसरी रेजिस्टेंस जिसको R कहते हैं, एंड चौथी कैपेसिटेंस। आधे लोग ये सोच रहे हैं कि सर हमने तो माइंड कभी तो रेजिस्टेंस का नाम सुना होगा या पोटेंशियल डिफरेंस का नाम सुना होगा, ये बाकी दो का तो नाम ही नहीं सुना, तो कैसे फाइंड करेंगे? उनको फाइंड करने के लिए उनके इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी जो हमको दिए हुए हैं, वर्कशीट में इक्वेशंस दिए हुए हैं जिससे आप कर सकते हो। सबसे पहला चार्ज, उन्होंने हमको दिया है Q is IT, चार्ज Q का इक्वेशन दिया हुआ है I into T, I is current, T is temperature। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर Q is dimensional formula for current into dimensional formula for time। What is dimensional formula for current? A1, तो A1 एंड टाइम का क्या होता है, मोलो T1। तो मैं मोलो को मत बोलो, छोड़ो ना, तुमको छोटा चाहिए ना, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए ना। सो चार्ज का आ गया A1 T1। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, नाम तो सुना ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इक्वेशन दिया है W is VIT, जहां W इज वर्क, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट, T इज टाइम। तो तुम्हें V को फाइंड करना है ना, तो V को आइसोलेट करना सीखो। तो V is W over I into T। भाई वर्क का ऐसा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, डोंट वरी मत बोलो यार, मुझे आता है, M1 L2 T minus 2, करंट का A1, टाइम का T1। फाइनल आंसर M1 कुछ है M में नीचे, कुछ नहीं है, तो M1, L कुछ है नीचे, कुछ नहीं है, L2, T है, T का ऊपर -2 नीचे 1, तो -2 -1, एंड A ऊपर कुछ नहीं है, 1/A⁻⁴, तो A ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का। तीसरा आता है रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ का इस्तेमाल होने वाला, ओम्स लॉ, V is IR, नाम तो सुना होगा,
आईआर की बात नहीं हो रही है. सो v इज आई आर इज v बाय आई. तो मैं इसको उड़ा रहा हूं. तो dimensional formula for resistance is dimensional formula for voltage over dimensional formula for current. भाई what is dimensional formula for voltage? ये v का क्या है मेरे पास m1 l2 t minus 3 a minus 1 अपॉन करंट तो a1 है साहब. तो m1 l2 t minus 3 तो वैसे ही रहेगा. a का क्या हो जाएगा -1 + 1 0. -2 नहीं सर, -2 श्योर. एक ही बंदा श्योर है. हाँ a -1 -2 तो ये रेजिस्टेंस का मिला. एंड फाइनली चौथा क्या है कैपेसिटेंस. सर कैपेसिटेंस का तो अंदाजा ही नहीं. 12th में आएगा ये सब कुछ 12th में आने वाला है. तो कैपेसिटेंस के लिए इक्वेशन दे रहा हूं. Q is CV. Q चार्ज is capacitance C into potential difference V. तुम्हें C चाहिए तो C is how much? Q by V. अपने आसपास नजर तो डालो. अपने आसपास मतलब बोर्ड में. Q भी है हमारे पास, V भी है हमारे पास. किसकी कमी है तुमको? करने की कमी है तुमको. कोई कर ले. ऊपर m नहीं है तो नीचे से m ऊपर उठाने का है. वेरी गुड. ऊपर l नहीं है नीचे से l ऊपर उठाने का है. भाई ध्यान से. t ऊपर t है. 1 - -3 is 4. देखा मैं हमेशा बोलता हूं, तुम भी बोला करो. 1 - -3 तो ये मन में हो जाता है. 1 - 3 टुंग पुंगी. You understand the term pungi? This is pungi. 1 - -3 that is 4. एक कौन बताएगा? 1 - 1 0. नहीं 2 देखा मैंने ऐसे ही कर 1 दिया. -1 अगर मैं ऐसा करता तो गलत नहीं करता था. 1 - -1 which is 2. बरोबर है. यस सर. मैं आपकी आदतें सही करना चाहता हूं. आपको आंसर तक पहुंच जाने की, वो भी तेजी से पहुंच जाने की बहुत गंदी आदत है. पहुंच जाऊं आंसर तक. पर अगर रास्ते में अगर तू दौड़ रहा है, रास्ते में अगर गिर गया तो आंसर तक पहुंचना तो दूर, ये लहूलुहान हो जाएगा. बराबर. तो मैंने सारे इसी तरह किए. दिस माइनस दिस प्लस दिस. मुंह से बोला करो तो आदतें सही रहेंगी. ठीक है. ओके. कोई और बाकी कुछ करने का? डायमेंशंस यहाँ खत्म होता है. ऑलराइट. एंड कल सुबह एक और सम करें या बस हो गया डेजर्ट? क्या लगता है कुछ और? ओके ओके ओके. नहीं ऐसा है तो काफी नए लोग भी आए हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे. बट रुकिए, जाना नहीं आप लोग. ओके बाय बाय.